रूल 6 से हमारे किस बारे में बात करता है? रूल 6 से बात करता है कि काउंटर क्लेम क्या होते हैं भैया। ठीक है, काउंटर क्लेम की डेफिनेशन सीधी सीधी दे दी है मैंने कि जब प्रतिवादी कहता है कि वादी ने मुझ पर मुकदमा किया है लेकिन उल्टा मेरे ही वादी के पास से कम पैसे निकल रहे हैं, तो मैं भी अपना एक काउंटर क्लेम कर सकता हूँ उसकी के क्लेम में। उसने प्लेंट देख लिया, मैंने भाई काउंटर क्लेम कर दिया। ठीक है, और सब रूल बंद समझो क्या है कि वादी जो प्रतिवादी कहता है कि किसी मुकदमे में केवल सेट ऑफ का मुकदमा ही नहीं है, वादी के पास सिर्फ सेट ऑफ का अधिकार नहीं है, यहाँ पे काउंटर क्लेम भी वादी कर सकता है, वो सॉरी डिफेंडेंट कर सकता है। डिफेंडेंट सेटअप तो कर ही सकता था लेकिन काउंटर क्लेम भी डिफेंडेंट कर सकता है, उसकी बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वादी प्लेंटिफ जो है दावे के साथ साथ प्रतिवादी भी खुद अपने वादी के खिलाफ दावा कर सकते, इतना याद रखना है। ठीक है, कुछ कॉज ऑफ एक्शन की बात की गई है कि कॉज ऑफ एक्शन जो आपका है, यानी किसका कॉज ऑफ एक्शन? डिफेंडेंट का कॉज ऑफ एक्शन। डिफेंडेंट का जो कॉज ऑफ एक्शन है वो मुकदमा दायर होने से पहले का होना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन, और मुकदमा दायर होने के बाद अगर होता है लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल होने से पहले हो जाना चाहिए अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन है। अगर बाद में होता है तो यहाँ पर उसको एक नया मुकदमा ट्रीट किया जाएगा, काउंटर क्लेम नहीं माना जाएगा। सीधी सीधी बात याद रखना है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन सीबीएसई पढ़ रहे थे, सीबीएसई में ऑर्डर 8 अपना चल रहा था। ठीक है, और आज अपन रूल 6A करने वाले हैं क्योंकि भाई एक प्रॉब्लम है कि मेरे सारे नोट्स ख़राब हो चुके हैं क्योंकि मैंने iOS 26 में अपडेट कर लिया, तो इस वजह से मेरे जो हिंदी के नोट्स थे वो गायब, थोड़े एक तरह से ख़राब ही हो गए हैं। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया 2 दिन से, तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा डेली डालने के लिए। आज भी मैंने ज़्यादा नहीं बना पाया क्योंकि ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि मेरे को दोबारा बनाने पड़े हैं नोट्स, तो मैं एक ही नोट बना पाया सेक्शन एक रूल का 6A का। ठीक है, तो 6A पे बात करते हैं कि 6A हमारा किस बारे में बात करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 6A हमारा बात करता है कि काउंटर क्लेम बाय द डिफेंडेंट। अब यहाँ पर डिफेंडेंट क्या कर रहा है? काउंटर क्लेम कर रहा है। काउंटर क्लेम क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन एक तरह से मैंने बना दी है तो ताकि ईजी होगा। जब डिफेंडेंट कहता है कि वादी ने मुझ पर एक मुकदमा किया है, मुझ पर एक सिविल सूट किया है, लेकिन उल्टा वादी पर ही मेरे कुछ बकाया निकल रहा है और मैं उसी मुकदमे में उसका दावा करना चाहता हूँ या कर देता हूँ। समझ में? काउंटर क्लेम, सामने वाले ने 10 लाख मांगे हैं, आपको लगता है कि भाई मेरे भी तो निकल रहा है इसके पास 5 लाख रुपए, मैं भी मांगता हूँ, तो दोनों ने, यहाँ से इसने क्लेम किया, अब काउंटर में आपने कर दिया 5 लाख रुपए, तो वो काउंटर क्लेम होते हैं। अब समझते हैं आगे। सब रूल 1 हमारा क्या कहता है कि डिफेंडेंट किसी मुकदमे में, किसी सिविल सूट में केवल सेट ऑफ का अधिकार ही नहीं रखता। डिफेंडेंट हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि हम सेट ऑफ कर सकते हैं, कि कौन कर सकता? डिफेंडेंट कर रहा था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास सिर्फ सेट ऑफ का अधिकार नहीं है बल्कि आपके पास काउंटर क्लेम का भी अधिकार है, आप काउंटर क्लेम भी कर सकते हो वादी के ऊपर। समझो आगे और क्या कह रहा है। इसका मतलब ये है कि वादी प्लेंटिफ के दावे के साथ साथ वादी के दावे के साथ साथ प्रतिवादी खुद भी वादी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर कर सकता है। तुम तो कर ही रहे थे हमारे ऊपर, हम भी तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठे यहाँ पे काउंटर क्लेम लेके। तुम मांग रहे थे 10 लाख, हमने भी भाई मांग लिए 10 लाख रुपए, अगर हमारे निकल रहे होंगे तो बात की बात होगी। ठीक है, तो काउंटर क्लेम ये होता है, एक तरह से धौंस दिखा रहे हो भाई तुमने कैसे मांग लिए, हम भी तो मांगेंगे, हमारे भी निकलना है पैसे, तो वही एक तरीके से मैटर हो गया। आगे देखो, यह दावा किसी ऐसे कॉज ऑफ एक्शन पर आधारित होना चाहिए जो प्रतिवादी के पक्ष में पैदा हो। अब ये थोड़ा डाउट करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा और लिख दिया ईजी कि काउंटर क्लेम केवल उसी कॉज ऑफ एक्शन पर आधारित हो सकता है जो मुकदमे से पहले, यानी कि आपके सूट फाइल करने से पहले या फिर रिटर्न स्टेटमेंट के कोर्ट में दाखिल करने से पहले, अगर बाद में पैदा होता है कॉज ऑफ एक्शन तो एक नया मुकदमा बनेगा, काउंटर क्लेम वो नहीं कहलाएगा। मैटर समझाता हूँ मैं क्या है। आपने सूट यहाँ पे फाइल किया, मैं बना देता हूँ, आपने सूट यहाँ पे फाइल किया। ठीक है, ये फाइलिंग की डेट है आपकी और ये आपका बीच का जो ट्रायल चलेगा आपका। ठीक है, अब आपने क्या किया है, आपका सूट तो यहाँ पे बोल रहा है कि काउंटर क्लेम जो है आपका, आप काउंटर क्लेम तब तक फाइल कर सकते हो इसके बीच में, कभी पहले सूट फाइल नहीं किया था, उससे पहले सूट फाइल ही नहीं किया था, उससे पहले का आपको कोई केस पड़ा था, तो अब आपको याद आया कि उसने किया मेरे ऊपर, तब मैं भी करता हूँ। ठीक है, इतना याद रखना है कि वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने से पहले का मैटर होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि या तो ऐसा कॉज ऑफ एक्शन मुकदमा दायर होने से पहले का होना चाहिए। मुकदमा कहाँ पर दायर होता है? यहाँ पे, इससे पहले का होना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, और यह मुकदमा दायर होने के बाद, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट, मुकदमा फाइल कर दिया लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं की, तब तक आप कर सकते हो।
या फिर रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करते समय जो समय सीमा है उसके ख़त्म होने से पहले आप उसको, या सीधी सीधी बात है कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं होना चाहिए, उससे पहले आपको एक काउंटर क्लेम करना होगा। अगर रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल हो गया तो काउंटर क्लेम आप नहीं कर सकते, इतना याद रखिएगा बस, और ज़्यादा लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं कि काउंटर क्लेम चाहे तो डैमेज हर जाने के लिए हो सकता है और किसी अधिकार से जुड़ा हो सकता है, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं काउंटर क्लेम। लेकिन यह दावा अदालत की पिक्यूनरी जुरिडिक्शन यानी कि जो धन संबंधी अधिकारिता है कोर्ट की, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भैया। कोर्ट के पास 10 लाख की पावर थी, वादी मांग रहा था 5 लाख रुपए, आपके निकलना है 7 लाख रुपए, तो भाई कितना हो गया, 12 लाख हो गया। भैया औकात ही नहीं कोर्ट की, 10 लाख की है तो क्या हो गया, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन से ज़्यादा निकल गया, नहीं सुन सकता, मेंटेनेबल नहीं है कोर्ट, तो अब जाएगा हायर कोर्ट में मैटर। तो इतना याद रखना है कि जुरिडिक्शन होनी चाहिए कोर्ट के पास। सब रूल 2 देखिए, काउंटर क्लेम को एक मुकदमा क्रॉस सूट जैसा माना जाएगा। अब काउंटर क्लेम जो होगा वो एक तरह से सेपरेट सूट जैसा माना जाएगा, होगा नहीं, सिर्फ माना जाएगा, पिछली वीडियो में ही बताया था। यानी अदालत मुकदमे में वादी के दावे और प्रतिवादी के काउंटर क्लेम दोनों पर एक साथ अंतिम निर्णय कर सकती है, क्योंकि भाई दोनों जुड़े हैं ना एक तरीके से, तुम मांग रहे हो, तुम ही वादी हो, तुम ही प्रतिवादी हो, उसमें दोनों पार्टी एक ही हैं, दोनों का लेन देन है, तो एक ही ट्रायल में वो दोनों के मैटर निपट जाएंगे, वादी और प्रतिवादी के। सब रूल 3 समझिए, वादी को यह अधिकार रहेगा कि वह प्रतिवादी के काउंटर क्लेम का उत्तर रिटर्न स्टेटमेंट अदालत द्वारा समय दिए गए समय पर दाखिल करे। क्या समझ में आया भाई, वादी को यह अधिकार है कि जो प्रतिवादी जो काउंटर क्लेम कर रहा है उसका जवाब दोगे ना, वो ये काउंटर क्लेम किया एक तरीके से एक प्लेंट माना जाएगा भाई, एक तरीके से आपने अपना मैटर रखा है सामने वाले के पास, अब उसका जवाब कौन देगा, ये भाई साहब देंगे। तो जो समय दिया होगा उस समय के अंदर वादी को अपना एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होगा। समझ में आ गया। अब समझो सब रूल 4 क्या कहता है कि काउंटर क्लेम को एक बाद पत्र की तरह, वो मैंने अभी बताया जस्ट, कि काउंटर क्लेम को एक बाद पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा और उस पर प्लेंट से जरूरी नियम लागू होंगे, क्योंकि जब अपने रिटर्न स्टेटमेंट काउंटर क्लेम को जब अपन प्लेंट मान रहे हैं तो जो प्लेंट से रिलेटेड जो नियम होंगे, कैसे बनाना है, क्या ध्यान रखना है, वो सभी नियम यहाँ पे लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था सब रूल 4। अब एग्जांपल समझो, राम ने 50,000 रुपये उधार ना लौटाने का केस किया श्याम के ऊपर। ठीक है, श्याम क्या करता है, श्याम कहता है कि भाई हाँ मैं 50,000 देना बाकी है, लेकिन राम ने मेरे 20,000 रुपये उधार नहीं लौटाए अभी तक भाई, मैं तो भूल गया था, तूने अपने 50 मांग लिए तो मैं कहाँ से छोड़ दूंगा अपने, तो मैं भी अपने 20,000 मांगूंगा। तो ये भी चढ़ पड़ा बेटा श्याम। अब श्याम कोर्ट में काउंटर क्लेम कर सकता है। अब अदालत दोनों को, राम का और श्याम का, एक साथ ट्रायल करेगा और अंतिम निर्णय एक साथ दे सकता है दोनों के ऊपर। तो ये था हमारा 6 है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि रूल 6 से हमारे किस बारे में बात करता है। रूल 6 से बात करता है कि काउंटर क्लेम क्या होते हैं भैया। ठीक है, काउंटर क्लेम की डेफिनेशन सीधी सीधी दे दी है मैंने, कि जब प्रतिवादी कहता है कि वादी ने मुझ पर मुकदमा किया है, लेकिन उल्टा मेरे ही वादी के पास से कम पैसे निकल रहे हैं, तो मैं भी अपना एक काउंटर क्लेम कर सकता हूँ उसी के क्लेम में। उसने प्लेंट देख लिया, मैंने भाई काउंटर क्लेम कर दिया। ठीक है, और सब रूल 1 समझो क्या है कि वादी जो प्रतिवादी कहता है कि किसी मुकदमे में केवल सेट ऑफ का मुकदमा ही नहीं है, वादी के पास सिर्फ सेट ऑफ का अधिकार नहीं है, यहाँ पे काउंटर क्लेम भी वादी कर सकता है, डिफेंडेंट कर सकता है। डिफेंडेंट सेटअप तो कर ही सकता था, लेकिन काउंटर क्लेम भी डिफेंडेंट कर सकता है, उसकी बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वादी प्लेंटिफ जो है दावे के साथ साथ प्रतिवादी भी खुद अपने वादी के खिलाफ दावा कर सकता है, इतना याद रखना है। ठीक है, और कॉज ऑफ एक्शन की बात की गई है कि कॉज ऑफ एक्शन जो आपका है, यानी किसका कॉज ऑफ एक्शन, डिफेंडेंट का कॉज ऑफ एक्शन। डिफेंडेंट का जो कॉज ऑफ एक्शन है वो मुकदमा दायर होने से पहले का होना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन, और मुकदमा दायर होने के बाद अगर होता है लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल होने से पहले हो जाना चाहिए अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन है। अगर बाद में होता है तो यहाँ पर उसको एक नया मुकदमा ट्रीट किया जाएगा, काउंटर क्लेम नहीं माना जाएगा, सीधी सीधी बात याद रखना है। या फिर रिटर्न स्टेटमेंट के दाखिल करने की समय सीमा जो है उसके पहले सीधा सीधा याद रखना है कि डिफेंड जो रिटर्न स्टेटमेंट है उससे पहले आपका काउंटर क्लेम होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब कहता है काउंटर क्लेम चाहे डैमेज का हो या फिर किसी अधिकार से रिलेटेड हो, आप उसको काउंटर क्लेम कर सकते हो। अदालत की पिक्यूनियरी जुडिक्शन होनी चाहिए। जब भी आप ऐसे काउंटर क्लेम वगैरह करते हो तो उसमें जो अमाउंट होता है इसको ध्यान रखना है, बस वो कोर्ट की जो जिम्मेदारी है, औकात है, कह सकते हो एक तरीके से 10 लाख की लिमिट है वही बंदे की, तो सुन नहीं सकता मैटर, तो उसमें याद रखना है कि आपको कोर्ट के पास जो जिम्मेदारी है वो उससे ज़्यादा नहीं मैटर नहीं होना चाहिए। सब रूल 2 हमारा कहता है कि भाई काउंटर क्लेम जो करोगे और जो वादी का क्लेम है वो काउंटर क्लेम है, दोनों को एक साथ अंतिम निर्णय जजमेंट दे सकते हैं कोर्ट। ठीक है, सब रूल 3 हमारा क्या कहता है, सब रूल 3 कहता है कि प्रतिवादी काउंटर क्लेम का उत्तर वादी को देना होगा, यानी कि जो काउंटर क्लेम है
जो डिफेंडेंट कर रहा है काउंटर क्लेम को ही एक प्लेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब उसका जवाब कौन देगा? वादी देगा, क्योंकि प्रतिवादी ने एक तरीके से काउंटर क्लेम पेश किया है, वो एक वाद माना जाएगा, वाद पत्र माना जाएगा। तो अब ये वादी हो गया, इसके पास पहुँचेगा बाद वही काउंटर क्लेम, उसको क्योंकि वाद पत्र माना जा रहा है तो उसका जवाब देना पड़ेगा आपको, तो वादी को यहाँ पे उसका जवाब देना पड़ेगा। सब रूल 4 हमारा कहता है कि काउंटर क्लेम को एक वाद पत्र की तरह माना जाए, जस्ट मैंने अभी बताया। तो बस यही था भाई 6 से। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।